हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोइट्री डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइट्री के थ्रू हमें ये बताना चाहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इल ओमेन और बैड ओमेन कंसिडर करते हैं जो हमें लगता है कि वो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें ये बताया है कि नेचर में मिलने वाली कोई सी भी चीज़, चाहे वो कोई भी क्रिएचर हो, एनिमल हो, बर्ड हो या ट्री हो या और भी अदर कोई चीज़ हो, वो हमेशा हमारे लिए नेगेटिव नहीं हो सकती है। कभी कभी वो हमारे लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर सकती है। ऐसे ही दो सिंबल उन्होंने लिए हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। जैसे क्रो की क्या खासियत है? क्रो बहुत ही ब्लैक होता है, उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ख़राब है, ब्लैक है। जो उसकी वॉइस है वो बहुत ही हार्श होती है, राइट। ऐसे ही हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। अब किसी चीज़ का कलर ब्लैक होना और वॉइस हार्श होना या फिर पॉइजनस होना तो आपको पॉजिटिव तो फील नहीं करा सकता है। आप एकदम से तो उसके बारे में सुनकर के पॉजिटिव तो फील नहीं करोगे, राइट। तो जब तक आपको उसकी खासियत ना पता चल जाए। बट फिर भी इन्हीं दो सिंबल्स को लेकर के, क्रो और हेमलॉक ट्री को लेकर के उन्होंने एक पोइट्री क्रिएट की है और वो कुछ समझाना चाहते हैं हमें इस पोइट्री के थ्रू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने हमें क्या बताया है? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो, जिस तरीके से क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, मतलब शुक यानी कि शेक की सेकेंड फॉर्म होती है शुक, यानी कि उसने शेक किया, हिलाया। डाउन मतलब नीचे, और मी यानी कि मुझ पर। द डस्ट ऑफ स्नो। गाइस, टाइटल क्या है हमारा पोइट्री का? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स से है, और वो किसके पार्टिकल्स हैं? स्नो के। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जिस तरीके से उस क्रो ने शेक किया, हिलाया। डाउन मतलब नीचे, ऑन मी मुझ पर। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री से, जब हेमलॉक ट्री की ब्रांच पे वो क्रो आकर के बैठा तो स्नो के कुछ पार्टिकल्स जो उस ब्रांच के ऊपर जमा थे वो पॉइंट के ऊपर आके गिर जाते हैं। तो ये सीन कब होता होगा? अगर हम इमेजिनेशन करें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कभी बहुत डिप्रेसिव मूड में थे, बहुत परेशान थे और अपने घर से बाहर निकले होंगे। चलते चलते, वॉक करते करते वो हेमलॉक ट्री के नीचे आके खड़े हो गए, और सडनली उनका, जब हेमलॉक ट्री के नीचे आके जब वो खड़े हो जाते हैं तो क्रो उस ब्रांच पे बैठता है। जब वो विंग्स फ्लैप करता है या किसी भी वजह से जब वो ब्रांच शेक करती है तो स्नो के जो पार्टिकल्स हैं वो हेमलॉक ट्री से डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आके गिर जाते हैं। अब जब ये सब होता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पॉइंट के ऊपर? वो कैसे रिएक्ट करते हैं या क्या चेंज आता है उनके मूड में? देखते हैं ये सेकंड स्टेंजा में। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मीनिंग होता है गाइस हैल्ड इन रिग्रेट, राइट, मतलब रिग्रेशन में दिन बिताना। तो देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, वो कहते हैं कि जब ये क्रो और हेमलॉक ट्री वाला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड जो है वो अचानक से चेंज हो गया। मेरा जो हार्ट है वो, उसका जो मूड था वो चेंज हो गया। यानी मैं बहुत पहले टेंशन में था, डिप्रेसिव मूड में था, लेकिन अचानक से मेरा मूड चेंज हो जाता है, मैं खुशी फील करने लग जाता हूँ। एंड सेव, और इस इंसिडेंट ने सेव कर दिया सम पार्ट ऑफ अ डे, उस दिन का जो कुछ पार्ट था वो उसने सेव कर दिया। आई हैड र्यूड, जो मैंने रिग्रेशन में ही बिता दिया था। यानी आधा दिन टेंशन की वजह से, डिप्रेसिव मूड की वजह से जो वो गवा चुके थे, बाकी का बचा हुआ दिन, क्योंकि ये हेमलॉक ट्री वाला जो इंसिडेंट होता है, अब उनका मूड चेंज हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं। जो रेस्ट ऑफ द डे है वो सेव हो जाता है, क्योंकि अब वो टेंशन में नहीं है, अब वो खुश हैं, तो बाकी का बचा हुआ दिन वो अच्छे से बिता सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कंप्लीट स्टेंजा को कि
एक बार पॉइंट जो है हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट वो टेंशन में थे, वॉक करते करते हेमलॉक ट्री के नीचे आके खड़े हो गए। क्रो ने ब्रांच को शेक किया, स्नो के जो पार्टिकल्स हैं वो हेमलॉक ट्री से पॉइंट के ऊपर आके गिरे और उनका मूड चेंज हो गया और जो बाकी का बचा हुआ दिन था वो सेव हो जाता है। सो क्या कहना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट? वो हमें बताना चाहते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं जैसा हम लोग मानते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने भी उनका जो एटमॉस्फेयर है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ था, टेंशन वाला माहौल था उनके चारों तरफ, उसको चेंज कर दिया और वो जॉय ऑफ फीलिंग जो है वो उनको फील होने लगी, यानी कि अब वो खुश हो जाते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है। सो यही एक छोटा सा मैसेज था और इस छोटी सी पोइट्री के थ्रू जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें देना चाहते थे। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, सजेशंस हो तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।